हेलो दोस्तों, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, यानी संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत से जुड़े कुछ मूलभूत बातें, जिससे कि अनुवाद बनाने में हम लोगों को कठिनाइयाँ नहीं हो, यानी कि अनुवाद बनाने में काफ़ी आसानी से हम लोग उसको अनुवाद कर सकें। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, तो हम लोगों को मन में ये एक विचार आता है कि चलिए अब हम लोग नहीं पढ़े, अब हम लोग की कॉपी को बंद कर, जो ही मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग मन करता है कि अब तो बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, और बंद करके सो जाते हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ही हम लोग को मन लगा कर पढ़ना है और आगे कुछ न कुछ जरूर करके दिखाना है। वही है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कर्ता कारक, यानी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कर्ता कारक की आवश्यकताएं होती है, यानी कर्ता कारक की आवश्यकताएं पड़ती है। तो दोस्तों, कर्ता कारक, चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। आखिर हम लोग जब कारक पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, यानी इसको व्याख्या कर कर के पढ़ेंगे, यानी कारक की व्याख्या जब हम लोग करेंगे, यानी कारक को जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही विस्तार तरीका से कारक को पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर्ता कारक को ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम लोगों को यानी कि बेसिक जानने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो किसी काम को करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि जो किसी काम को करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए हम लोग ये मान लीजिए कि आपको पहला डिफिनेशन हो गया कि जो किसी काम को करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और आपका दूसरा डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा डिफिनेशन दिया गया कि काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। आपका तीसरा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि जो क्रिया का संपादन करता है उसे ही हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यही है कि आखिर संपादन का अर्थ क्या हुआ, और यहाँ पर क्या है कि आखिर क्रिया का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग जब क्रिया पढ़ेंगे तो इसको वो बिल्कुल ही विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिया को आप इतना ही जानिए कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य में हम लोग यह प्रश्न करेंगे। कौन सा प्रश्न, कि कौन सा काम हुआ है, और जो आपका उत्तर आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राम पढ़ता है। यहाँ पर दिया गया है कि राम पढ़ता है। दोस्तों, इसमें आप क्वेश्चन कीजिए कि कौन पढ़ता है, आपका आंसर जो आएगा वो राम हो जाएगा। तो राम आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिक निकल कर आया कि अगर आप लोगों को कर्ता की पहचान करना हो तो किसी भी वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, जो आपका उत्तर आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कौन हंसती है, सीता हंसती है ना, कर्ता कारक। गीता किताब पढ़ती है, कौन किताब पढ़ती है, गीता आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्रिया की बात आती है। तो क्रिया की बात आती है तो हमने बताया है अभी जस्ट कि किसी भी वाक्य में कौन सा काम हुआ है यह प्रश्न पूछते हैं, और जो आपका उत्तर आता है वहीं आपका क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि राम पढ़ता है तो कौन सा काम हुआ है, तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा कि पढ़ने का काम हुआ है, तो पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीता हंसती है, कौन सा काम हुआ है, तो दोस्तों हंसने का काम हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हंसना क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर है कि गीता किताब पढ़ती है। दोस्तों, कौन सा काम हुआ है, तो किताब पढ़ने का काम हुआ है। यहाँ पर भी पढ़ने का ही काम हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि रोहन पटना जाता है। यहाँ दोस्तों क्या हुआ है कि कौन पटना जाता है, यहाँ पर कौन सा काम हुआ है, जाने का काम हुआ है ना, तो जाना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा।
इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत के कर्ता यानी संस्कृत के कर्ता ये आपके नौ है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत के कर्ता ये क्या है? नौ है। चलिए इसका हिंदी हम लोग जान देते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स मतलब क्या होता है? वह होता है। तो मतलब वे दोनों होता है। ते मतलब वे लोग होता है। तोम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों, युवम यानी कि तुम लोग, अहम यानी कि मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल ही कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ याद नहीं होगा, आप लोगों को समझने में, आप लोगों को अनुवाद बनाने में काफ़ी ही कठिनाइयाँ होगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ, अगर मैंने आप लोगों को दिया और आपको मैं का संस्कृत ही नहीं याद है, तुम दौड़ते हो और आप लोगों को तुम का संस्कृत ही नहीं याद है, हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग का संस्कृत ही नहीं आप लोगों को याद है, तो बताइए आखिर आप लोग संस्कृत में हिंदी और हिंदी से संस्कृत में आप लोग अनुवाद बना पाइएगा, या हिंदी से संस्कृत में आप लोग अनुवाद कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़रूर यह याद कर लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं इसमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमारे जो कर्ता है वह किस वचन के हैं और कौन सा पुरुष के करता है? तो सह तौते दोस्तों, हमारा यह सह क्या है? आपका प्रथम पुरुष और एक वचन के करता है। तो क्या है कि प्रथम पुरुष द्विवचन के करता है, और ते क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन के करता है। मध्यम पुरुष यानी कि तोम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन के करता है। इवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन के करता है। और युवम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन के करता है। यहाँ पर ध्यान देंगे। ओहम, ओहम क्या है आपका? ओहम आपका जो है ये क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन के करता है। अवाम क्या है? उत्तम पुरुष एक द्विवचन के करता है। और वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन के करता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन के करता है। दोस्तों इसको काफ़ी आप लोग कंठस्थ से याद कर लेंगे, और इसका जो आपका हिंदी अर्थ है उसको याद कर लेंगे दोस्तों इस पर से क्वेश्चन राइज कैसे होता है, चलिए हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन इस पर से कैसे आ सकता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप लोगों को दे देगा कि इसमें से संस्कृत के कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन कौन से हैं? मध्यम पुरुष द्विवचन कौन से हैं? तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा कि इवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है। यहाँ पर दे देगा कि बहुवचन उत्तम पुरुष संस्कृत के कर्ता बताइए, तो वयम हो जाएगा आपका। बहुवचन में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे, आप वयम दिया है ना, तो वयम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए कुछ नियम होता है और उसी के तहत हम लोग को चलना होता है। वह नियम क्या है उसके बारे में चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, नियम आपका है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जी हाँ दोस्तों, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का हो, यहाँ पर ध्यान देंगे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि कहने का तात्पर्य है कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष यानी कि अगर कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। अगर कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का होगी। अगर कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। यानी जैसा देवता वैसी पूजा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात आती है हम लोग को धातु की बात आती है। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात आती है? धातु की बात आती है कि धातु क्या होता है। दोस्तों देखिए, हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं ना, उसे ही हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं। समझ में आया कि हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? हम लोग धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, चलना।